कब नहीं स्थगन प्रस्ताव लेकर आया विपक्ष, सवाल ये पैदा होता है। और कब नहीं सरकार ने स्वीकार किया विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के तहत लाया गया। ऐसी स्थिति में लाया जाता है जब कोई भयंकर परिस्थितियां हो, आपदाएं आई हो, लेकिन ये एक रूटीन बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, विपक्षी दल का, कि जब भी सत्र शुरू होता है अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार का काम रोको प्रस्ताव लाया। आज उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ किस प्रकार से प्रस्ताव लाया जाए, तो वो इस तरह का पंचायती राज चुनावों से संबंधित प्रस्ताव लेकर आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रस्ताव लाने से पहले उन्हें अपने विवेक से सोचना चाहिए था कि क्या इस ऐसी स्थिति है। तो इस मामले में चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद हम जैसे ही चर्चा खत्म होगी तो उसका उनको जवाब भी हम देंगे। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 गुटों में बटी हुई है, एक दबदबा विपक्षी विधायक दल में देखने को मिल रहा है कि पहले मैं प्रस्ताव लाऊं। मुझे लगता नहीं कि विपक्षी दल के नेता को इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन उनको बोलना पड़ता है। प्रस्ताव ना बोलकर इधर उधर की हाँकने से कोई फायदा नहीं। मुद्दों पर बोलना चाहिए, तर्क पर बोलना चाहिए। पहले दिन से हम उनका स्वागत कर रहे हैं। सर, बंजार को लेकर भी आपने घोषणा की है। बंजार में मैंने पता किया कि सारे आपदा प्रभावित परिवार जिनकी मेहनत की कमाई से एक घर बना था वो अग्नि में जल गया, घर की वस्तुएं जल गई। और गांव में रहने वाला किसान बड़ी मुश्किल से एक पक्का घर बनाता है। हम खुद किसान की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमने उनको आपदा राहत देने का फैसला किया है। बंजार में जले घरों को पिछली बार भी जब आग लगी थी मैं वहां गया था। इस बार हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को हमने भेजा और हमने सोचा कि उनका भी सारा घर जल गया है, तो उसमें भी हम उनको 7 लाख रुपया घर बनाने के लिए देंगे। 1 लाख रुपया हम उनको जो उनके बिस्तर, कपड़े, सामान जो है उसको देंगे। पीडीएन को लेकर भी सर बात कही आपने। पीडीएन बात जो है इधर से उधर चली गई। आपकी सरकार पर बहुत सारे आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाए और चुनावों में हार की बात वो कह रहे हैं, और आपकी सरकार के जश्न को लेकर वो कह रहे हैं कि विजन तो ब्लर हो गया है सरकार। नहीं, विपक्षी नेता जरा हमारे जो तनाव में रहते हैं और तनाव में रहकर वो सत्ता पक्ष के बारे में ज़्यादा भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य वक्ता बन गए हैं। ऐसे ही फरवरी के चुनाव में जब हमारी सरकार के विधायक बिके हुए गुट को जो उन्होंने खरीदा था, उस समय भी इनको ये लग रहा था कि अब हमारे सब चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता जानती है हम प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। किसान तक पहुंचने की कोशिश पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से की गई है। और किसान में और एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस प्रकार से अभूतपूर्व हमने परिवर्तन किया है, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। सभी युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से अपने आप को साहसिक दिखाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सत्ता पक्ष पर आप आरोप लगाइए, हम आपके आरोपों का हर बात का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन कुछ तथ्य तो बताइए। आपदा आई है, हमें कह रहे हैं कि हम जश्न नहीं मना रहे। मैंने आज आपको कहना चाहता हूँ 11 दिसंबर को हमारी सरकार का दृष्टिकोण दिखाया जाएगा पड्डल ग्राउंड में कि व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 3 साल में हम कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, हमने कैसे भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया और 3000 करोड़ का राजस्व कमाया। हमें पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी 2017 से 22 की, उन्हें 50,000 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला है। हमें 3 साल में 50,000 करोड़ रुपया कम मिला है। 50,000 करोड़ कम मिलने के बाद भी
हम सारे जो पैसे को सही सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत अड़चने अभी है, कुछ डिले होती है, कुछ पेमेंट्स में डिले है, जो हम स्वीकार करते हैं कि कुछ पेमेंट्स में डिलेज है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स में डिले होता है। आत्मनिर्भर हिमाचल का रास्ता अपनाएं। इस दृष्टिकोण से 11 तारीख को आत्मनिर्भर हिमाचल का दृष्टिकोण हमारा पड्डल गांव में पेश किया। सर पीडीएनए को लेकर भी बजट आया है, आपने कह रहे हैं 2 वर्ष पहले का पीडीएनए को लेकर बजट आया है। नगर निगम के हाथी के दांत दिखाने की और कुछ और खाने की कुछ और होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जून 2022 से पहले होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी। उन्होंने क्यों नहीं संवैधानिक संस्थाओं की बात कही थी? उस समय उन्होंने क्यों नहीं चुनाव करवाया था? मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि पंचायत के चुनाव होंगे। जो त्रुटियां हैं, नई पंचायतों के गठन के बाद, पुनर्गठन के बाद हम पंचायत का चुनाव करवाएंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात कर रही है। सर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जिस नेचुरल क्लैमिटी के नाम पर जो है पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उनके बयानों में विरोधाभास है। वो कह रहे हैं कि कुछ ही जो सड़कें हैं वो बची हुई हैं जो दुरुस्त करने को है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सड़कों का जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। अगर पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने बोला कि कुछ सड़कें जुड़ी नहीं है, तो उनके पास पूरे आंकड़े होंगे ना जी। तो निश्चित तौर पर सड़कें जोड़ने के अलावा जो बेघर परिवार है, क्या उनको बचाने का दायित्व सरकार का नहीं है? जो घर अभी लोगों के मकान, किराए के मकान में परिवार रह रहे हैं, उनको बचाने का दायित्व सरकार का नहीं है? तो हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का राजनीतिकरण कर रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही है। आपको ये पूछा जाना चाहिए था। उन्हें लगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, कहीं कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे पर ना आकर बात करे। हम उनकी देश के प्रधानमंत्री जी के बयान का सम्मान करते हैं, हम आपकी तरह राजनीतिक नहीं करते। 1500 करोड़ उन्होंने बोला, हमें आशा क्यों मिलेंगे? हम इनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आपको श्रेय चाहिए, इस राजनीतिक श्रेय के साथ आप हमारे साथ ही चल पड़िए। हम तो, मैं मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी माननीय विपक्ष के नेता को कहूंगा कि मैं आपके नेतृत्व में भी जाने को तैयार हूं। आप जो 1500 करोड़ रुपए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें घोषित किए हैं, उसकी पहली या दूसरी किस्त तो दिलवाइए, लेकिन हम अपने संसाधनों से, कोई डिजास्टर के पैसे नहीं है, हम अपने संसाधनों से उन परिवारों के जिनके घर टूट गए हैं, जिनके आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, पशु मर गए हैं, उन सबको हम राहत दे चुके हैं और बाकी जो बचे उनको 11 दिसंबर को हम राहत देंगे। सर पीडीएनए का 2 वर्ष पहले का बात कर रहे हैं आप, पीडीएनए की राशि मिली और आप आपदा की राशि मंडी में भी यूज होने की बात विपक्ष कर रहा है। मैं आपको पीडीएनए के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ, सिर्फ नाम से नहीं, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। पीडीएनए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, यानी कि डिजास्टर के बाद केंद्र सरकार की टीम आती है, उन्होंने ही रिकमेंड किया 2023-24 में, उन्होंने ही रिकमेंड किया और उसके 2 साल बाद हमें दिए कितने? 1500 करोड़ रुपए। 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, अभी ट्रेजरी में नहीं आए। ट्रेजरी में कितने आए? 451 करोड़ रुपया। 451। एक बात